नमस्कार मेरी आंगनबाड़ी बहनों। 2025 का अगस्त महीना शुरू हो गया है, जिसमें पहला सप्ताह हम ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अपने लाभार्थियों को बताते हैं कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। एक माँ के लिए अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाना होता है। इसके बारे में आज हम फिर से बात करेंगे। देखिए, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम ब्रेस्ट फीडिंग डे मनाते हैं, जिसमें अपने गांव की सारी दूध पिलाने वाली माताओं को बुलाया जाता है और उन्हें जागरूक किया जाता है। एक माँ को 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना होता है। उसके अलावा ऊपर का कुछ भी नहीं खिलाना होता, जैसे कि शहद हुआ, घुटी हुई पानी आदि। पहले समय में ये दिया जाता था। जैसे कि किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो बुजुर्ग दादी या नानी बच्चे को गुड़ती के तौर पर उसे शहद चटा देते थे। जो कि घर में सबसे अच्छा व्यक्ति होता था, उसी की उंगली से जो शहद चटा देते थे या घुट्टी पिला देते थे, ताकि बच्चा भी उसी की तरह बड़ा होकर बने। मगर ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तब भी होता था और अब भी है। इसीलिए अब इसको ना देने की सलाह दी जाती है। लेकिन जब से ये काम आंगनबाड़ी वर्कर्स बहनों को दिया गया है, तब से उन्होंने लगभग सभी प्रेग्नेंट मदर्स को, जो कि धात्री माता बनने वाली होती है, उन्हें जागरूक किया होता है, ताकि वे जब अपने बच्चे को जन्म दें तो उसे इस बात का पहले ही पता हो कि उसे पहले गाढ़ा अपना दूध बच्चे को अवश्य देना है और 6 महीने तक भी बच्चे को अपना ही दूध देना होता है। लेकिन नई माँ या नया बच्चा कोई भी इस सुविधा से वंचित न रह जाए, इसीलिए सरकार बार बार यानी कि हर साल ये अभियान दोहराती रहती है, ताकि पुराने लाभार्थी इसे भूल न जाएं और नए, जो कि प्रेग्नेंट या नवविवाहित एक माँ बनती है, वो जागरूक हो सके। अगर आप एक ही बात को बार बार किसी से कहेंगे तो कोई कैसे जागरूक नहीं होगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स हर मीटिंग में जब THR वितरण करना होता है, तो जब इम्यूनाइजेशन देना होता है, तो वे ये बात उन्हें बताती ही रहती है। CV का इकट्ठा करना होता है, तब भी अपने लाभार्थियों को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, नर्सिंग मदर्स को ये बात बताती है कि वे अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपना ही दूध पिलाएं। 6 महीने तक पानी की एक बूंद तक भी ना दें। 6 महीने बाद अन्नप्राशन करवाया जाता है और एक डेडलाइन दी जाती है कि 6 महीने के बाद ही बच्चे को कुछ ऊपर का खाने को दिया जाना चाहिए और किस पोजीशन में बच्चे को दूध पिलाना होता है माँ को, ये भी बताया जाता है। माँ बच्चे के सिर के नीचे अपना दाहिना हाथ रखे और अपनी छाती की निपल को बाएं हाथ से पकड़ कर रखे, ताकि बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत ना आए। ये भी एक वर्कर ही पहले ही माँ को बता देती है, ताकि वे जागरूक रह सके। होम विजिट करने जाती है तो भी वे जाकर इन बातों को दोहराती है। कोई माता रह ना जाए। हाँ, कोई एक होगी जिसे पता ना होगा, जहाँ उनके घर में कोई बड़ी बुजुर्ग औरत होंगे जो उन्हें ये करने के लिए मना करते होंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग माताएं होती हैं, वे नए जमाने की बात ना तो स्वयं मानती हैं और ना ही अपनी बहू बेटियों को मानने देती हैं, क्योंकि उनके हिसाब से गर्मी के मौसम में बच्चों को प्यास लगती है
इसीलिए वे कहती हैं कि इसे पानी पिलाना चाहिए। लेकिन अब वर्कर्स बहनों, 2025 में हमें जो जागरूकता अभियान जो चालू करना है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, उसमें आपको धात्री महिलाओं के साथ साथ उनके घरों में रह रहे बुजुर्ग माताओं को भी बुलाना है, जहाँ और भी जो उन्हें इस बात के लिए मना करते हैं उन्हें बुलाकर इसके लिए जागरूक करना है कि माँ का जो दूध होता है उसमें पानी की मात्रा पहले ही उपलब्ध होती है, जो कि बच्चे के शरीर में पानी की पूर्ति करती है। क्योंकि जब भी बच्चा 20 मिनट तक अपनी माँ की छाती को सक करता है तो पहले 10 मिनट लगभग पानी ही आता है, उसके बाद गाढ़ा दूध आता है जिससे उसकी भूख मिटती है। पहले प्यास मिटती है, फिर भूख मिटती है। इसके अलावा ये भी बताना है कि उन्हें पहला कोलोस्ट्रॉम युक्त दूध, जो कि बच्चे के पैदा होने के बाद ही लगभग 1 घंटे तक उसे पिला देना चाहिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, बिना मिलावट के मिलता है। इसे हम प्यूरी भी कहते हैं, जिसमें कोई मिलावट ना हो। भगवान ने इसमें वे सारे तत्व मौजूद किए होते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर एक माँ जुड़वा बच्चों को भी जन्म देती है तो भी वह उन बच्चों को पेट भर दूध पिला सकती है, जिससे बच्चों के भूख को वे पूरा करने में सक्षम होती है। उसका बच्चा कभी भूखा नहीं होता उसके दूध के बिना। इसे गर्म नहीं करना पड़ता, संभालना नहीं पड़ता, ये खराब नहीं होता। जब भी बच्चे को भूख लगे माँ झट से इसे दे सकती है। पहला गाढ़ा दूध हर पौष्टिक तत्व से भरपूर होता है। इसे बिना फेंके बच्चे को पिलाएं। यह कई रोगों से बच्चों को बचाकर रखता है। बच्चे का तो मेरी वर्कर्स बहनों भूलना नहीं। आओ सारे फिर से 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक इस अभियान में जुड़ जाएं और माँ का दूध बच्चे के लिए ज़रूरी है, सच्चा है, कई बीमारियों का इलाज है। इसे दूध पिलाएं, इसे ज़रूर पिलाएं, इसे ज़रूर पिलाएं। ये हर की माँ को बताएं। धन्यवाद।